स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, आज जो खबर मैं आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं वह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल न्यूज़ नहीं है, बल्कि वह आपके अपने मोबाइल के GPS और पूरी दुनिया के समय को हिला देने वाली खबर है। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, चाहे राइटर्स हो या फिर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में अगर आप हेडलाइंस देखेंगे तो अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन फास्टर देन नॉर्मल, 26 जुलाई 2026, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर और नेगेटिव लीप सेकेंड अलर्ट, ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। लोग परेशान हैं, अलग अलग मैसेजेस लोगों के पास आ रहे हैं कि धरती ने अपना एक्सीलेटर दबा दिया है, कयामत आने वाली है, दिन छोटे हो रहे हैं, बिना वजह की बहुत सारी खबरें। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से आज स्टडी IQ IAS के इस मंच से हम इस पूरे के पूरे मामले का डिकोडिंग करेंगे। साथियों, 26 जुलाई 2026 यानी कि कल जो संडे था, मेरे लिए आपके लिए एक सामान्य सा रविवार था। हमने बड़े आराम से चाय पी, संडे एंजॉय किया। कोई ना तो भूचाल आया, ना आसमान लाल हुआ और ना ही आपकी कलाई की घड़ी में सेकंड का कांटा भी भागा। लेकिन इसी 26 जुलाई को इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम यानी कि IERS ने जो उसकी एटॉमिक क्लॉक है उसमें एक ऐसी हलचल दर्ज होती है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सर पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो साथियों, धरती ने हुआ क्या कि धरती ने अपने 24 घंटे की जो रोटेशन का टाइम है उसमें अपनी धुरी का चक्कर तय समय से 0.65 सेकेंड्स 0.65 मिली सेकेंड पहले पूरा कर लिया। अब आप कहेंगे कि अरे सर, ये 0.65 मिली सेकेंड्स, इतने में तो हम पलक भी नहीं झपकते हैं, आप क्यों इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? तो सुनिए दोस्तों, हम और आप इंसान हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, वहाँ पर शेयर बाजार माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड करता है। इसरो और नासा के रॉकेट नैनो सेकेंड्स की शुद्धता पर उड़ते हैं और GPS सैटेलाइट्स की 1 सेकेंड की गड़बड़ी आपका रास्ता 10 किलोमीटर तक भटका सकती है। इसीलिए 0.65 मिली सेकेंड्स कोई छोटी बात नहीं है। अब हमें यह समझना होगा कि हुआ क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, इसमें कोई जो भी अफवाहें आप सुन रहे हैं या न्यूज़ आप देख रहे हैं उसको पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 2026 इतिहास का सबसे छोटा दिन था जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले ऐसा हो चुका है। इतिहास का अब तक का सबसे छोटा दिन जो दर्ज किया गया है वह 10 जुलाई 2025 को दर्ज किया गया था, जिस दिन 1.37 मिली सेकेंड्स की देरी हुई थी। आज क्या हुआ है? कल यानी कि क्या हुआ है? 0.65 मिली सेकेंड्स की देरी हुई है 26 जुलाई 2026 को। तो आखिर प्रश्न यहाँ पर यह है कि पृथ्वी अपनी चाल बदल क्यों रही है? क्या इसके पीछे कोई धक्का दिया गया है, या फिर चंद्रमा रूठ गया है, या फिर हमारी हरकतों से क्लाइमेट चेंज का ये असर है? तो आज इसको हम डिटेल में पहले नक्शे पर समझते हैं। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लगता है कि पृथ्वी एक ठोस पत्थर की गेंद है और चुपचाप घूम रही है, तो आप गलत हैं दोस्तों। पृथ्वी एक डायनामिक इंजन की तरह है दोस्तों। इसके घूमने की रफ्तार के बदलाव के पीछे 4 बड़े कारक, आप कह सकते हैं नायक या खलनायक हैं। एक एक करके समझते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला बड़ा कारण जो है वह है गति बदलने के खलनायकों में सबसे पहला बड़ा कारक है चंद्रमा। अगर चंद्रमा की हम बात करें दोस्तों, तो चंद्रमा की सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी की रफ्तार का सबसे बड़ा ब्रेक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींचता है तो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो जब तब क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, टाइडल फ्रिक्शन होते हैं। और जब ये टाइडल फ्रिक्शंस होते हैं तो पृथ्वी के घूमने की दिशा में विपरीत रगड़ यानी कि फ्रिक्शन पैदा होती है। यहाँ पर एक फैक्ट नोट कीजिएगा दोस्तों अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज से 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक दिन 24 घंटे नहीं बल्कि 21 घंटे हुआ करता था। यानी कि धरती बहुत तेज गति से अपनी धुरी पर नाचती थी। चंद्रमा ने घिस घिस कर हमारी रफ्तार धीमी की है। लॉन्ग टर्म में धरती सुस्त हो रही है और यह पहला बड़ा ब्रेक का रीज़न है। दूसरा खिलाड़ी समझिएगा, दूसरा बड़ा खिलाड़ी है पृथ्वी का पिघलता हुआ आउटर कोर, जिसे आप पेट कह सकते हैं। देखिए,
पृथ्वी के अंदर 3000 किलोमीटर नीचे मानकर चलिए कि पिघला हुआ लोहा है और निकेल है, जो कि जिसे हम लिक्विड आउटर कोर कहा करते हैं। यहाँ पर लागू होता है फिजिक्स का एक नियम जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, इसको समझिएगा कि जब कभी आइस स्केटर को आपने देखा होगा शायद, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने हाथ शरीर से सटा लेते हैं और जिससे उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। जब हवा फैलाती है तो धीरे धीरे करके जब वो हाथ ऐसे फैलाते हैं तो उनकी रफ्तार धीमे धीमे कम हो जाती है। जब वे तेज़ स्पीड करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ दबा कर रखते हैं। जब पृथ्वी के अंदर के कोर का पिघला हुआ लोहा अपना फ्लो बदल देता है तो धरती का मास अंदर बाहर शिफ्ट होने लगता है। नतीजा क्या होता है, रफ्तार कभी तेज हो जाती है और रफ्तार कभी धीमी हो जाती है। इसमें तीसरा फैक्टर भी समझिएगा। तीसरा फैक्टर जो है वह है समंदर और हवा और महासागर दोनों को हम मिला करके कह सकते हैं दोस्तों। अल नीनो आ गया या ला नीना आ गया तो भयंकर मानसूनी हवाएं चलती हैं। ये सब महासागरों और हवा के वजन को पूरी पृथ्वी पर पुनर्वितरित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की गति प्रभावित होती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है जो आज भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और वह है क्लाइमेट चेंज। अब इसको समझिएगा दोस्तों, यही मुद्दा जो है वो अखबारों की भी पहली पसंद बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है। जैसा आपने देखा होगा, बर्फ़ कहाँ थी, पोल पर यानी कि ध्रुवों पर थी। पिघलकर पानी कहाँ आ रहा है, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है। यानी कि जो द्रव्यमान है वह धुरी से दूर फैल गया है। अब मास बाहर फैलेगा तो स्केटर की तरह पृथ्वी को धीमा हो जाना चाहिए। यहाँ से एक ट्विस्ट भी आता है दोस्तों। कोर का असर और क्लाइमेट चेंज का असर जब दोनों टकराते हैं तो कभी कभी पृथ्वी कुछ सालों के लिए तेज भी हो जाती है, जैसे 2020 से 2025 के बीच में देखा गया था। अब एक बात समझिएगा, और आप शायद मुझसे पूछना भी चाहेंगे कि सर, अगर पृथ्वी 1 मिलीसेकंड तेज घूम रही है या धीमी घूम रही है तो हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। जवाब है बहुत भारी फ़र्क पड़ता है। हम इंसान 2 घड़ियों के भरोसे जीते हैं दोस्तों। पहला होता है सोलर क्लॉक यानी कि सौर घड़ी, वास्तव में जो पृथ्वी के घूमने पर निर्भर करती है, और दूसरी होती है एटॉमिक क्लॉक जिसको हम परमाणु घड़ी कहते हैं। और यह जो एटॉमिक क्लॉक है वो सीजियम 133 एटम के वाइब्रेशन पर चलती है। यह इतनी सटीक है कि 10 करोड़ साल में 1 सेकंड का सिर्फ फ़र्क आता है। अब समस्या समझिएगा, एटॉमिक क्लॉक एकदम सटीक स्पीड से चल रही है, लेकिन पृथ्वी का मूड अगर कभी कभी बदलता है तो वो तेज़ और धीमी हो रही है, तो दोनों घड़ियों में तालमेल का अभाव हो जाता है। और जब अभाव होता है तो क्या होता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक जब धरती सुस्त होती है तो वो एटॉमिक क्लॉक में 1 सेकेंड जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव लीप सेकेंड। लेकिन अब इतिहास में पहली बार उल्टा होने जा रहा है। अगर पृथ्वी ऐसे ही समय से पहले चक्कर काटती रही तो हमें अपनी एटॉमिक क्लॉक में से 1 सेकेंड को घटाना पड़ेगा। और जब हम अपने 1 सेकेंड को घटाएंगे ना, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव लीप सेकेंड। और यह निगेटिव लीप सेकेंड हमें करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आपको लगता है 1 सेकेंड घटाना आसान है? 1 सेकेंड घटाने से आईटी इंडस्ट्री के लिए वास्तव में एक नाइटमेयर आ सकता है पूरा का पूरा। देखिए क्या होता है, सर्वर्स क्रैश हो सकते हैं, नेविगेशन जो सैटेलाइट नेविगेशन है जो माइन्यूटेस्ट सेकेंड्स के बेस पर चलता है वो क्रैश हो सकता है, और ट्रेड ऑर्डर एरर्स आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए 2012 में जब सिर्फ एक निगेटिव लीप सेकेंड जोड़ा गया था, पॉजिटिव लीप सेकेंड जोड़ा गया था, तो रेडिट, मोजिला और जो और ऐसी कंपनियां थी, उन बड़ी वेबसाइट्स के सर्वर्स ठप हो गए थे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के समय में पीछे जाने यानी कि अचानक 1 सेकेंड गायब होने को ये सॉफ्टवेयर झेल नहीं सकते हैं दोस्तों। इसीलिए गूगल जैसी कंपनियां अब लीप सीमर तकनीकी का इस्तेमाल करती हैं, यानी 1 सेकेंड को एक बार का झटका देने के बजाय 24 घंटे में धीरे धीरे मिली सेकेंड्स में डाइल्यूट करके वे एडजस्ट करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बात को अब समझ पा रहे हैं तो लब्बो-लुआब क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या हमें डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोई पैनिक बटन नहीं है। 2025 में दिन जो है 1.37 मिली सेकेंड छोटा था, 2026 में यह घटकर 0.65 मिली सेकेंड रह गया है। यानी रफ्तार का पीक निकल चुका है, पृथ्वी वापस अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ
आ रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म सच समझिएगा कि आगे आने वाले दिनों में दिन छोटे नहीं बल्कि बड़े होंगे और टोटल 24 घंटे के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि चंद्रमा का जो ब्रेक है वह कम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे ये 25 घंटे के भी हो सकते हैं दिन। 26 जुलाई की घटना एक महज आप कह सकते हैं अस्थाई हिचकी की तरह थी, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। लेकिन इस घटना को डिकोड करना ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के स्टेट लेवल के एस्पिरेंट हैं तो आप समझिएगा कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मामले बनते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में अर्थ का रोटेशन, टाइड्स और एंगुलर मोमेंटम का प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में एटॉमिक क्लॉक्स और जीपीएस एक्यूरेसी का मामला, इंटरनेशनल रोल ऑफ आईईआरएस, और इसके साथ साथ जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज, मास रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ्स रोटेशन। कई सारे मामले आपको सिर्फ एक इस न्यूज़ से कवर होते हैं। इसको महत्वपूर्ण रूप से इसमें आ रहे शब्दों को, शब्दावलियों को नोट कीजिए और उन्हें समझिएगा ज़रूर। तो दोस्तों 26 जुलाई 2026 कोई प्रलय का दिन नहीं था, लेकिन इसने इंसान को उसकी हैसियत याद दिला दी कि जिस धरती पर हम अकड़ कर चलते हैं उसका 1 मिली सेकेंड का मिजाज बदलना भी पूरी दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स को घुटनों पर ला सकता है। प्रकृति को डिकोड करते रहिए दोस्तों और सीखते रहिए। अगर यह वैज्ञानिक विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या आईटी कंपनीज को डर कर लीप सेकेंड्स को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या नहीं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों को देना चाहता हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आज से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं। दोस्तों हमारे बैचेज़ में आपको बहुत शानदार फीचर्स मिलेंगे। 18 बुक का सेट आपके घर पर मिलेगा। इसके साथ साथ सारी क्लासेस स्मार्ट मॉडल पर बेस्ड होंगी, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी। और सबसे खास बात, ये हमारे प्रोग्राम्स महज 9,999 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस से शुरू हो रहे हैं। अगर आप हमारे बैचेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे डिस्काउंट पाने का तरीका भी बताता हूँ। आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। दूसरी खास बात क्या है? दूसरी खास बात यह है कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी भी अन्य मुद्दे पर या मेरे वीडियोस के अपडेट्स चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।